जय श्री राधे। आप सभी भगवत प्रेमियों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यह होली आप सभी के जीवन में रंग भरी हुई खुशियां लेकर के आए और आप सभी के जीवन के जितनी भी समस्त व्याधाएं हैं, जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, संकट हैं, वो सभी इस होलिका दहन की अग्नि में जल करके भस्म हो जाए और आपके जीवन में सुख और आनंद बना रहे। तो होलिका दहन, होली का जो ये पर्व है, ये हमारे भारत का बहुत बड़ा विशेष त्यौहार है। इस त्यौहार को संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि अब पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है, क्योंकि भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रति संपूर्ण विश्व में जो भक्ति विख्यात होती जा रही है, हर जगह पर भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर के उनके भक्त बढ़ते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हर देश में, हर जगह पर होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अब यह त्यौहार मनाया जाने लगा है। तो यह होली का त्यौहार हमें एक दूसरे को आपस में मिलाता है। जो लोग एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग रहते हैं, जो कभी मिल नहीं पाते, वो लोग भी होली पर अपने गांव में, अपने घरों में जाकर के मिलते हैं। यह त्यौहार लोगों को एक दूसरे से रंग के द्वारा जोड़ने वाला त्यौहार होता है। होलिका का दहन करें, जहाँ भी आपके समीप बड़ी होली लगाई गई हो वहाँ से होली की अग्नि लेकर के आई जाती है और उसी अग्नि के द्वारा अपने घर में रखी हुई उस होलिका को जलाया जाता है। जो होली आप अपने घर में रखते हो, वो होली स्वयं नहीं बल्कि उसके लिए अग्नि वहीं से लाई जानी चाहिए जहाँ पर आपके क्षेत्र की बड़ी होली लगाई गई हो। वहाँ से लाई हुई अग्नि से ही अपने घर की होली को प्रज्वलित किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं इस कथा को कि हिरण्यकश्यप नामक राक्षस था, जो कि भगवान नारायण का बहुत बड़ा द्रोही था। ब्रह्मा जी से उसने कई सारे वरदानों को प्राप्त कर लिया था कि मुझे मरना नहीं है, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना ऊपर ना नीचे, आदि ऐसे कई वरदान उसने मांगे थे। और वह खुद को भगवान बनाने लगा। सबको उसने डरा धमका करके यह कहा कि मैं भगवान हूँ, और लोग उसे राक्षस गणों से भगवान मानने लगे। भय के कारण, किसी ने लोभ के कारण हिरण्यकश्यप को भगवान स्वीकार कर लिया। लेकिन हिरण्यकश्यप के ही जो पुत्र थे, जिनका नाम था प्रहलाद, वो अपने पिता को भगवान नहीं मानते थे। तो इस दुष्ट हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के भी बार बार अनेक प्रयत्न किए, जिसमें कभी उन्हें पहाड़ से गिरवाया गया, कभी सर्पों की कोठरी में डाला गया। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। ब्रह्मदेव ने होलिका को वरदान दे रखा था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। उसे यह वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती है। तो उसने अपने भैया से कहा, हिरण्यकश्यप से कहा, भैया कि आप प्रहलाद को मुझे दे दो, मैं प्रहलाद को जलती हुई आग में लेकर के बैठ जाऊंगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और मुझे कुछ नहीं होगा। यह बात सुनकर के हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है बहन, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, आप प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाइए। और गांव वालों ने, सभी राक्षसों ने मिलकर के अग्नि प्रज्वलित कर दी, जिसमें होलिका अपनी गोदी में लेकर के प्रहलाद को बैठ जाती है। लेकिन भक्त प्रहलाद अपने भगवान के नाम की धुन में, भगवान के नाम के मंत्र का जाप करते हुए होलिका की गोदी में बैठ गए। और हुआ ऐसा कि जिस भक्त को जलाने के लिए वह होलिका बैठी थी, वह होलिका ही जल गई। क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ वो वरदान किसी को अहित करने के लिए नहीं दिया जाता है। अगर हम अपने पास आई हुई किसी भी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो वो शक्ति अंततः हमें ही ले डूबेगी। इसलिए अगर आपके अंदर कोई भी शक्ति है, अगर आपके अंदर कोई गुण है, तो उसका उपयोग समाज के भलाई के लिए करिए। आप अपने अंदर की उस क्वालिटी को जन कल्याण के भले के लिए लगाइए, ना कि अपने स्वार्थ में आकर के लोगों का विनाश करने के लिए अपनी गुण को, अपनी उस कला को प्रदर्शित करें। ऐसी जगह उसे प्रदर्शित करें जहाँ लोगों की, समाज की भलाई हो रही हो। होलिका जल गई और इसी कारण से उसी दिन से यह होलिका दहन का पर्व मनाया जाने लगा। तो इसलिए होली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। जो भी व्यक्ति किसी का अहित चाहता हो, खुद उसका ही बहुत बड़ा अहित हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह विचारधारा हमारे भारतीय सनातन संस्कृति की बताई जाती है, जिससे कि पूरी दुनिया जो है वो सुखी रहे। तो पूरी दुनिया को सुखी रहने की विचारधारा, विचार हमारी भारतीय परंपरा हमें सिखाती है। तो हम किसी का अहित कभी ना करें। ऐसी विचारधारा के संग में यह होली का त्यौहार मनाइए। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के पावन पर्व की पुनः बहुत बहुत मंगलमय बधाइयाँ, मंगल कामनाएं। आप सभी लोग जीवन में सदैव प्रसन्न रहें।